अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की हमारी इस दुनिया में ई स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां इन गेम्स को जीतने वाले बहुत बड़ी इनामी रकम के मालिक बन जाते हैं। एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन गेम्स खेलकर रकम जीतने वालों का प्राइज मनी टेनिस और गोल्फ खेलने वाले इंटरनेशनल विनर्स को मिलने वाले पैसों से कई गुना ज्यादा होता है। पाकिस्तान में भी गेमिंग का कल्चर पहले से कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अभी हाल ही में ESPN ने एक पाकिस्तानी गेमर और मशहूर जमाना टेकन गेम के चैंपियन प्लेयर अरसलान ऐश को ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा है। दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पाकिस्तानी गेमर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने दूसरे मुल्कों में भी अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा किया और गेमिंग की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फ्रेंड्स, पहले आप इनसे मिलिए। इनका नाम होली नी है। इनका ताल्लुक जुनूबी कोरिया से है। इन्होंने 2012 से अब तक गेमिंग के 7 आलमी मुकाबले जीते हैं। होली नी की पाकिस्तान में आमद का मकसद पाकिस्तानी गेमर और टेकन चैंपियन अरसलान ऐश के साथ गेम की प्रैक्टिस करना था। ये है अरसलान ऐश, जिन्होंने 2018 में होली नी को शिकस्त दी। इन्होंने और भी कई मुकाबले जीते। फॉर एग्जाम्पल 2018 में OUG का मुकाबला जीता, 2019 में जापान का मुकाबला जीता, 2019 में लास वेगास में होने वाले मुकाबले को जीता और 2019 में ही गेमिंग टेंट के मुकाबले को भी जीतकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरसलान ऐश के मद्दाहों में ओवैस हनी भी शामिल हैं। ओवैस ने हाल ही में नवंबर 2019 में दुबई टेकन मास्टर्स मुकाबला जीता है। टोक्यो टेकन मास्टर्स जीतने वाले आतिफ बट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। टोकन वाली वीडियो गेम्स से टोक्यो टेकन मास्टर्स में कामयाबी तक का सफर उन्होंने बहुत ही मेहनत से तय किया। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल पाकिस्तानी गेमर जिसका नाम सुमाइल है, वो अपने टैलेंट और गेमिंग स्किल्स की वजह से दुनिया के तीसरे नंबर के हाईएस्ट अर्निंग गेमर बन गए। टेकन के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानियों की फतुहात की वजह से इंटरनेशनल लेवल के स्पॉन्सर्स भी पाकिस्तान की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अरसलान ऐश का कहना है कि पाकिस्तान में गेमिंग का मुस्तकबिल उन्हें बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि आज से 1 साल पहले तक लोगों ने गेमिंग के मराकज और दुकानें खोलना बंद कर दी थी, लेकिन अब बड़े बड़े आर्केड सेंटर कायम किए जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि हमारे मुल्क में जदीद तर्ज के गेमिंग सेंटर्स महदूद होने के बावजूद पाकिस्तान में गेमिंग कल्चर बहुत तेजी से परवान चढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन लोग गेम खेलते हैं और आप लोग कौन सी गेम्स खेलते हैं और क्या आपने बचपन में कभी टोकन वाली गेम्स खेली हैं? अब वक्त हुआ है आपको अलविदा कहने का। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को खटाखट लाइक करें और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, खुदा हाफिज।